तो इस वीडियो में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस यानी कि राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव याद कराने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से याद करने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, इसी चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे वीडियो राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के ऊपर बना दिए हैं। तो यदि आप लोग उन सारे वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के उन सारे वीडियो को भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को तो देखना है ये है। यदि आप लोग इस चैनल के माध्यम से हमने जो भी वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं, जो भी वीडियो यूट्यूब पे डाल दिए हैं, यदि आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो तो इस एग्जाम को एक बेहतरीन अंक के साथ पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है अरबी की किताब अल हिंद के लेखक कौन थे? अल बिरूनी थे कि पेश थे कि मार्को पोलो थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला अल बिरूनी थे। आइए अगला प्रश्न देखिए। 1190 एडी में दिल्ली में नया साम्राज्य स्थापित हुआ। तो 1190 एडी का मतलब क्या हुआ? बाद वाला समय, यानी कि 1190 के बाद में दिल्ली में नया साम्राज्य स्थापित हुआ। यानी कि 1190 के बाद जो राजा बनता था उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे सुल्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। श्री कृष्ण देव राय का शासनकाल था तो 1336 एडी के बीच में था कि 1357 में था कि 1529 लेकर के 1542 के बीच में था कि 1585 से 16 से 14 से ईस्वी तक के बीच में था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि 1509 से 1529 ईस्वी के बीच में ये जो है श्री कृष्ण देव राय का शासनकाल था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा। आप लोगों को इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को याद करना है। देखिए पहला मुगल बादशाह कौन था? तो पहला मुगल बादशाह था बाबर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। अकबर नहीं था, हुमायूं नहीं था, तो कौन था? तो बाबर था। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। कुतुब मीनार को किसने बनाया? बाबर ने बनाया था कि हुमायूं ने बनाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था? तो कुतुब मीनार को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक उसी तरह से देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था सिराजुद्दौला व ब्रिटिश के बीच लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा भाई? तीसरा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 में हुआ कि 1924 में हुआ कि 1939 ईस्वी में हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 से 1918, यानी कि 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ये चला था 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध। तो समझ गए इतने सारे क्वेश्चंस को। आइए अगला प्रश्न देखिए। राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है कि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति? तो राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए। पहले केंद्रीय कानून मंत्री स्वतंत्र भारत का कौन था? पहले कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर था कि श्रीमती विजय लक्ष्मी था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल था कि सुभाष चंद्र बोस था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, यानी कि हमारे देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ गए ना। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया का निर्वहन किसे सौंपा गया? सर्वोच्च न्यायालय को कि चुनाव आयोग को कि केंद्र सरकार को कि राष्ट्र सरकार को? तो भारतीय संविधान के अनुसार चुनाव प्रक्रिया का निर्वहन चुनाव आयोग को सौंपा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए विश्व में भारत का दवाई के उत्पादन में, दवाई बनाने में कितना स्थान है, कितने पोजीशन पर है? पहला कि दूसरा कि तीसरा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, यानी कि अपना देश जो है भारत ये दवाई उत्पादन में विश्व के तीसरे स्थान पर आता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था कि डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, यानी कि भारतीय संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम सबसे अधिक महिलाओं और निचली जाति के साथ साथ सर्वसाधारण जनता को शिक्षित करने के प्रयास के लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही पहला, सावित्रीबाई फुले, जो हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी। इन्होंने सबसे निचली जाति के और जितने भी जातीय थे उन्हें शिक्षित करने का प्रयास किया। उस समय जो है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। किसी को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, कोई शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता था। उस समय जो है बहुत प्रकार का अंधविश्वास थे, तो उसको दूर करने का प्रयास किया ये सावित्रीबाई फुले। इसे ही जो है हमारे देश के प्रथम महिला शिक्षिका के नाम से भी जानते हैं। समझ गए। इसके बाद देखिए किस राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हिंदू विचारधारा पर आधारित है? भारतीय जनता पार्टी का है कि बहुजन समाज पार्टी का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है कि अकाली दल का है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पहला, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा हिंदू विचारधारा से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी कि हिंदू विचारधारा पर आधारित पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो गया।
आइए अगला नंबर प्रश्न देखिए। जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक विद्रोह कर रहे लोगों पर किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? सत्यपाल ने दिया था, कि सैफुद्दीन किचलू ने दिया था, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था, कि जनरल डायर ने दिया था? जो जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक विद्रोह कर रहे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग याद कर ही लीजिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, कि राष्ट्रपति होता है, कि उपराष्ट्रपति होता है, कि स्पीकर होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार है, कि स्वतंत्रता का अधिकार है, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो ये तीनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चन को याद करना है। वैसे मौलिक अधिकार होता क्या है, इसके बारे में हम वीडियो बना दिए हैं, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे इस वीडियो को मौलिक अधिकार होता क्या है, अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लीजिएगा ना, तो इससे 100% 2 या 3 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हम कह रहे हैं कितना विद्यार्थी को लगेगा, थोड़ी ये पूछा जाएगा, हम नहीं देखेंगे। तो तुम्हारा मन है, तुमको देखने का मन है, तुमको पास करने का मन है, तो तुम देखेगा, नहीं तुमको फैले करने का मन है, गाँव घर में इधर उधर करने का मन है, पढ़ने का मन नहीं है, तो नहीं देखना। समझ गए ना? इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, कि भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, कि बाबू जगजीवन राम को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ गए ना? इसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1882 में हुआ था, कि 1884 में, कि 1885 में, कि 1890 में? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। ये सारे प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। और इससे पहले जितने भी हमने सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी वीडियो डाल दिए हैं, तो उन सारे वीडियो को भी देख लीजिएगा। समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से देखना है और उसको एक बेहतरीन तरीका से याद करना है, नहीं तो बाद में पछताइएगा। पछताने से क्या फ़ायदा होगा? इसलिए अभी से आप लोग एक बेहतरीन तरीका से सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग को काफ़ी दिक्कत होगा। समय कम बचा है, तो जितने भी वीडियो डाल दिए हैं सारे वीडियो को आप लोग को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग एक बेहतरीन अंक के साथ पास कीजिएगा। समझ गए ना? तो मेरा कर्तव्य है कहना, नहीं तुम लोग को जो है खेलने कूदने हैं, वो घर में खेलना ही कूदना है, तो मत देखो। बोल रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो उपलब्ध कराया गया है, यदि आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा तो 100% पास कर लीजिएगा। नहीं जिसको पास नहीं करना है, जिसको इधर उधर करना है, जिसको गांव घर में बेइज्जती होना है, तो वीडियो नहीं देखेगा। कुछ सारे स्टूडेंट जो है विद्यार्थी पढ़ने वाला थोड़ी रहता है, कुछ विद्यार्थी को जो है शादी में भी जाना है, कुछ विद्यार्थी को जो है लफा पानी भी करना है, कुछ विद्यार्थी को इधर उधर भी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ने वाला नहीं होता है, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ने वाला होगा वो तो सारे वीडियो को देखेगा एक बेहतरीन तरीक़ा से। तो मेरा कर्तव्य है कहना, हम कहवे नहीं कर सकते हैं, तुमको जाकर के दिमाग में नहीं घुसा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।